हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लारावेल बिगनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे लारावेल के अंदर माइग्रेशंस के कमांड्स को यूज़ करते हुए। तो माइग्रेशन की कमांड्स बेसिकली जो माइग्रेशन आपकी डेटाबेस के साथ होगी, टेबल्स क्रिएट करेंगे हम, स्कीमा बिल्ड करेंगे। उनको बिल्ड करने के बाद जो प्रैक्टिकली उनको क्रिएट करने की जो ऑटोमेटिकली कमांड के थ्रू क्रिएट करने का तरीका है, वो बेसिकली वो उन कमांड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपने इसको मज़ीद चेंज करना है या अल्टर करना है तो उसके लिए भी आपको माइग्रेशन कमांड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके अंदर हम डेटा टाइप्स भी देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, और बाकी जो हैं उनका भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। जो इनका अपना लारावेल का अपना वेबसाइट पर एक सेक्शन मौजूद है। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने आ जाते हैं, लारावेल डेटा टाइप्स के बारे में सर्च करते हैं। तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ कि क्या है। तो स्कीमा बिल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाएं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको ना ये सारी कमांड्स बताई होंगी। ये कमांड्स वो नहीं है जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे देनी है, ये बेसिकली स्कीमा बिल्डिंग कमांड्स हैं। इनको भी इस्तेमाल करेंगे कैसे, वो आपको मैं भी इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एक मॉडल चाहिए। तो मॉडल हमें कैसे बनेगा, हमें PHP आर्टिसन मेक मॉडल, हम यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सेलर के नाम से मॉडल बना देते हैं या कस्टमर के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यूज़र का असल में मॉडल बना हुआ, स्कीमा बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम एक न्यू बनाएंगे। तो मॉडल डेटाबेस का टेबल बनाने के लिए हमें ये वाली कमांड चाहिए होती है। इन कमांड्स की लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम इसके कस्टमर के मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आपने सिंपली PHP आर्टिसन लिखकर इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद ये आपके पास हर किस्म की कमांड जो लारावेल के अंदर यूज़ होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको जब आपके पास ये आ जाएगी तो आप यहाँ पे मल्टीपल जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ देख सकते हैं। तो माइग्रेशन की हम बात कर रहे थे। तो माइग्रेशन में देखें, अभी हमने माइग्रेशन की नहीं है, अभी हमने मॉडल बनाया है। तो मॉडल बनाने के बाद अभी हम करेंगे माइग्रेशन। तो उससे पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि माइग्रेट कॉलन फ्रेश, अभी हमने मेक कॉलन मॉडल लिखा था। तो अगर हम माइग्रेट कॉलन फ्रेश करते हैं तो ड्रॉप ऑल टेबल्स एंड री रन ऑल माइग्रेशंस, जितने भी टेबल्स बने होंगे उन सब को ड्रॉप करेगा, उनको दोबारा क्रिएट करेगा। आपको पता होगा ड्रॉप का मतलब यही है कि डिलीट कर देना टेबल्स को। जो भी टेबल ड्रॉप होता है उसका मतलब वो टेबल डिलीट हो रहा है। तो माइग्रेट इंस्टॉल क्रिएट द माइग्रेशन रिपोजिटरी, ये बनी हुई होती है ऑलरेडी। माइग्रेशन माइग्रेट द कॉलन रिफ्रेश, तो रीसेट एंड री रन ऑल माइग्रेशंस, मतलब कि पहले वाली जो माइग्रेशन बनी हुई थी ये सारी, इनको रीसेट करेगा और दोबारा से री रन करके माइग्रेशंस को चलाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास रीसेट वाला ऑप्शन है। रीसेट से क्या होता है, ये रोल बैक ऑल डेटाबेस माइग्रेशन, इन सब को वापस लेगा। ठीक है, सब को वापस माइग्रेशन को लेगा और दोबारा से जो है सॉरी, रोल बैक में आपकी लास्ट डेटाबेस माइग्रेशन को ये रिमूव कर देगा। उसके बाद आप दोबारा माइग्रेट करते हैं तो वो फिर आपका टेबल आ जाएगा। तो माइग्रेट कॉलन स्टेटस शो द स्टेटस ऑफ ईच माइग्रेशन, मतलब कि सब माइग्रेशन का स्टेटस शो करेगा। तो अभी जो हमने कस्टमर का जो अभी हमने बनाया है, माइग्रेशन बनाई है, तो वो हमारे पास यहाँ आ चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर एग्जांपल आप इनपुट्स का, इसको टेबल्स की कॉलम कह सकते हैं, उनका ब्लूप्रिंट हमारे पास एक स्कीमा आ चुका है। तो ये जो आईडी आपको PHP में अगर आपने काम किया है, अगर नहीं भी किया तो भी ये याद सुन लें कि इसमें जो आईडी होती है प्राइमरी की, वो आपको मस्ट चाहिए होती है ताकि हम उस रिकॉर्ड की आइडेंटिफिकेशन रख सकें। तो इसमें जो है लारावेल को पता होता है कि आईडी जो है यहाँ पे ज़रूरी है, तो उसने हमें पहले से ही ये चीज़ बनाकर दी हुई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि जो नीचे वाला जो हमारे पास टाइम स्टैम्प आ रहा है, टाइम स्टैम्प के अंदर जो है वो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट जो है टाइम स्टैम्प यूज़ होगा। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें ऐड करके देता है। तो इसमें क्या होगा, टेबल हमने अब नया स्कीमा में जो मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं, तो टेबल के अंदर हमें फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर का नेम चाहिए तो हम उसको स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे। तो हम नेम को यहाँ पे लिख लेंगे
और फॉर एग्जांपल आपने नाम में कोई लिमिट लगानी है कि इतने करेक्टर्स आपने रखने हैं, तो आप इसके आगे नेम 60 कर दें। तो ये आपको लारावेल प्रॉपर एक वो प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जो है ना अपना काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल उसका नेम है, उसके बाद ईमेल है। तो ईमेल को हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे और ईमेल लिख लेंगे। और यहाँ पे हम इसको यूनिक भी कर सकते हैं। यूनिक करेंगे तो मतलब आपको यूनिक इसके बाद दोबारा डुप्लीकेट ईमेल जनरेट नहीं हो सकेगी, एरर दे देगा। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल उसका अबाउट इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे कि अबाउट या प्रोफाइल इन्फो या सबसे समथिंग अबाउट यू है, कुछ भी अपने बारे में वो यहाँ पे, या प्रोफेशन कह सकते हैं जी, प्रोफेशन क्या है उसका, उसके बारे में 1 लाइन 2 लाइनें या 4-5 लाइनें आप करना चाहें तो, मतलब कि पैराग्राफ भी कर सकते हैं। तो बेहतर है अबाउट मी ही लिखें, अबाउट मी। या आपने कोई मज़ीद डिटेल में लिखना है तो आप इसको यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैमल केस में काम करते हैं सारे। तो आपको ये सेकंड का जो आपका वर्ड होगा इसको आपने कैपिटल करना होगा। तो इस तरह आपने मल्टीपल जितने भी आपके पास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो आप यहाँ पे इसको डेट में DOB ले लेंगे, ठीक है। डेट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल इसके अकाउंट का स्टेटस आपने रखना है, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुलियन में ले लेंगे। बुलियन में स्टेटस नाम रखेंगे इसका, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने वैल्यू देनी है, तो ये वो डिफ़ॉल्ट्स हैं जो भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये वो हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट्स यूनिक हो सकता है, ये हो सकता है नल लेबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने डेट जो है वो ऐड की है, तो सॉरी इसकी बल्कि एक और चीज़ देखते हैं जो बहुत काम आएगी आपके। हम यहाँ पे इनम के बारे में स्टडी करते हैं। तो इनम बेसिकली हम आपको भी समझ आ जाए कि क्यों ये यूज़ करते हैं और क्या फ़ायदा में। जेंडर हम लिख रहे हैं, तो जेंडर हमारे पास 3 हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मेल है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास F है, फीमेल। उसके बाद हमारे पास अदर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर वो कस्टमर जेंडर अपना नहीं बता रहा, फॉर एग्जांपल उसने खाली छोड़ दिया, सेलेक्ट नहीं किया, तो उसको हम इसको नल लेबल भी कर सकते हैं कि वो नल ऐड हो जाए। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता, वो इस फील्ड को छेड़ता ही नहीं है, तो इसको नल लेबल वो कर देगा। तो इसमें हमें ये यहाँ तक जो है हमारा स्केमा यहाँ बिल्डअप हो चुका है। तो इसको अब हम देखते हैं माइग्रेट करके कि माइग्रेट करके क्या हमारे पास आउटपुट आती है। तो माइग्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट, सिंपली हमें माइग्रेट लिखना होगा। तो डेटाबेस भी देख लेते हैं चल के कि हमारे पास जो डेटाबेस हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, तो वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब तक ये ओपन होता है हम यहाँ से माइग्रेट की कमांड देकर देख लेते हैं। तो माइग्रेट की कमांड दे दी है, तो ये देखें उसने क्रिएट कस्टमर्स टेबल किया है। तो बाकी टेबल जो थे वो पहले ही क्रिएट हो चुके थे, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये सारा जितना भी डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखें नेम, ईमेल, सॉरी ये तो खैर यूज़र्स हैं, कस्टमर हमारे पास यहाँ पे हैं। कस्टमर में हम आते हैं तो ये देखें हमारे पास सारी जो डिटेल्स हमने अभी ऐड अप की थी यहाँ से स्केमा में बनाई थी, वो जनरेट होकर टेबल की फॉर्म में हमें मिल चुकी हैं। तो ये देखें आपने नेम को 60 रखा था, वो आ चुका है। उसके बाद ईमेल आपकी देखें यूनिक थी तो इंडेक्स हो गई है। उसके बाद लॉन्ग टेक्स्ट था। इसके बाद आपकी यहाँ पे क्या आ रहा था, डेट आ रही थी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर में ही नाम आपने जो किया है। स्टेटस आपका टाइनी इंट आएगा किससे, बुलियन लिखने से। तो टाइम स्टैम्प की जिसकी जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये थी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। जब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो करेगा इस टेबल में, तो इन दोनों में करंट डेट टाइम जाएगा, लेकिन जब बाद में अपडेट होगा तो वो अपडेटेड एट में आ जाया करेगा। तो ये बेसिकली तरीका है आपका डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने का। तो उसके बाद बाकी आपको जो माइग्रेशन की कमांड्स आपको इसमें बताई थी मैंने अभी, वो आपने लाजमी एक बार जो है ट्राई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मज़ीद जो है ना यूज़ करके बता देता हूँ। अभी यहाँ पे ढूंढनी पड़ेंगी, ऊपर है यहाँ पे, ये है इधर नीचे, मेक माइग्रेशन की ये।
तो आप फॉर फ्रेश या रोल बैक करते हैं तो आपको देखें रोल बैक से क्या होगा, आपका ये कस्टमर का टेबल सिर्फ रिमूव हो जाएगा, बाकी उधर ही रहेंगे, फिर आप माइग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह बेसिकली आपने काम करना। तो PHP आर्टिसन मेक कॉलन फ्रेश, तो इसको इंटर करने से क्या होगा, ये आपके सॉरी मेक फ्रेश नहीं, ये आपका फ्रेश चलना चाहिए था, यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेते हैं फिर। मेक कॉलन फ्रेश PHP आर्टिसन मेक कॉलन रिफ्रेश। अच्छा ये रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये कह रहा है जी कि मेक कमांड मेक कॉलन मेक नहीं यूज़ करना आपने, सॉरी PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। तो इसने क्या किया, इसने आपके ड्रॉप किए सारे टेबल, ड्रॉपिंग ऑल टेबल, उसके बाद क्या किया इसने आपके सारे टेबल जितनी माइग्रेशन थी दोबारा चला दिया। आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ये आपको तब नज़र आएगा जब इसमें इनमें रिकॉर्ड्स आपने डाले होंगे, तब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो ये बेसिकली तरीका है आपका। या बाकी भी अगर आपने यहाँ पे देखनी है कमांड तो आप यूज़ कर सकते हैं, इनको आप एक बार प्रैक्टिस लाजमी करें। ये जो आपकी माइग्रेट की कमांड है इन सबको लाजमी एक बार प्रैक्टिस करें, इनको यूज़ करके देखें कि कैसे काम कर रही हैं, ताकि जितनी बार आप यूज़ करेंगे आपको उतना ज़ुबानी याद रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक फ़ायदा हुआ होगा, माइग्रेशन की समझ आई होगी कि माइग्रेशन के थ्रू हम डेटाबेस में लारावेल को यूज़ करते हुए टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।